साल था लगभग 3150 ईसा पूर्व। मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह राज कर रहा था जिसका घमंड आसमानों को छू चुका था। यह वो इंसान था जो खुद को खुदा कहलवाता था, जिसके एक इशारे पर जिंदगियां खत्म कर दी जाती थी और जिसके सामने सिर झुकाना मजबूरी थी। इतिहास उसे फिरौन के नाम से जानता है। फिरौन ने बनी इजराइल को गुलाम बना रखा था। उनसे पत्थर ढुलवाए जाते, दिन रात मेहनत कराई जाती और जरा सी गलती पर कोड़े बरसते। वक्त बीतता गया, लेकिन फिरौन का जुल्म बढ़ता गया। एक खौफनाक ख्वाब। एक रात फिरौन ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसके दिल में खौफ भर दिया। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम की तरफ से एक आग उठती है जो मिस्र के हर घर को जला देती है, लेकिन बनी इजराइल के घरों को नहीं छूती। घबराकर फिरौन नींद से उठ बैठा। उसने अपने जादूगरों और पुजारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, बनी इजराइल में एक बेटा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। यह सुनते ही फिरौन पागल हो उठा। उसने हुक्म दिया, बनी इजराइल में पैदा होने वाला हर लड़का कत्ल कर दिया जाए। एक इलाही मंसूबा कत्लेआम शुरू हो गया। लेकिन कुछ साल बाद फिरौन के सलाहकारों ने कहा, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे पास गुलाम ही नहीं बचेंगे। तब फैसला हुआ, 1 साल लड़के कत्ल होंगे, 1 साल छोड़ दिए जाएंगे। जिस साल लड़के छोड़े गए उसी साल पैदा हुए हजरत हारून अलैहिस्सलाम, और जिस साल कत्ल का हुक्म था उसी साल पैदा हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। दरिया की गोद में एक नबी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ डरी हुई थी। तभी अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला, इसे दूध पिलाओ और जब डर हो तो इसे दरिया में डाल देना। ना डरना ना गम करना, हम इसे तुम्हारे पास लौटा देंगे। कांपते हाथों से माँ ने मूसा को एक टोकरी में रखा और दरियाए नील में छोड़ दिया। और वही दरिया जो बच्चों की कब्र बन चुका था, आज एक नबी की हिफाजत कर रहा था। टोकरी बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंच गई। दुश्मन के घर में परवरिश फिरौन की बीवी एक नेक दिल औरत थी। जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को देखा, अल्लाह ने उसके दिल में मूसा की मोहब्बत डाल दी। उसने कहा, इसे मत मारो, ये मेरी आंखों की ठंडक है। और यूं जिस बच्चे से फिरौन डरता था, वही बच्चा उसके अपने घर में पलने लगा। एक गलती और एक हिजरत जवान होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, एक इस्राएली को मिस्री पीट रहे हैं। मूसा मदद को बढ़े और गलती से एक मिस्री मारा गया। मूसा घबरा गए। उन्होंने फौरन अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन अगले दिन राज खुल गया। एक नेक आदमी ने आकर कहा, मूसा, शहर छोड़ दो, तुम्हें मारने का फैसला हो चुका है। बिना कुछ लिए मूसा अलैहिस्सलाम रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। मिद्यान की सरजमीन 8 रातों की भूख, प्यास और डर के बाद मूसा मिद्यान पहुंचे। वहां उन्होंने 2 औरतों की मदद की और एक भारी पत्थर अकेले हटा दिया। उनका बूढ़ा बाप उनसे बहुत मुतासिर हुआ और अपनी बेटी से उनकी शादी कर दी। मूसा ने 10 साल वहां मेहनत की। यही वो साल थे जब अल्लाह एक नबी को तैयार कर रहा था। तूर की वादी में आवाज। एक रात वापसी के सफर में मूसा ने तूर पहाड़ पर आग देखी। जैसे ही पास पहुंचे, आवाज आई, ऐ मूसा, मैं अल्लाह हूं। लाठी सांप बनी, हाथ चमका और नबूवत अता हुई। हुक्म मिला, फिरौन के पास जाओ। जादू बनाम मौजिजा दरबार सजा। जादूगर आए, रस्सियाम सांप बनी, लेकिन मूसा का आसा सबको निगल गया। जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन तिलमिला उठा। समंदर का फैसला। आखिर वो दिन आया जब मूसा बनी इजराइल को लेकर मिस्र से निकले। पीछे फिरौन अपनी फौज के साथ था, आगे समंदर। मूसा ने कहा, मेरा रब रास्ता बनाएगा। लाठी मारी गई, समंदर फट गया, इजराइल पार हो गए। फिरौन गुस्सा और समंदर बंद हो गया। एक लाश, एक निशानी। कुरान कहता है, आज हम तेरी लाश को बचाएंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बन जाए। और सच में आज भी फिरौन की लाश दुनिया देख रही है। गुरूर डूब जाता है और हक हमेशा जिंदा रहता है।